कहते हैं। स्काई वहाँ आता है और अपने पिता को वहाँ देखता है। स्काई इतने सालों बाद अपने पिता को अपने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर मिस्टर को स्काई से कुछ पूछते हैं, लेकिन स्काई उन्हें रोक देता है और कहता है, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, इंटरव्यू में आपने यही कहा था ना। ये सुनकर मिस्टर को उससे कहते हैं, मुझे देखो, मैं एक सक्सेसफुल आदमी हूँ, मुझे 2 बार दुनिया का सबसे अच्छा शेफ होने का अवार्ड भी मिल चुका है, लेकिन तुम एक पुरानी गली में एक छोटे से रेस्टोरेंट के शेफ हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसलिए पहले खुद को साबित करो। ये सुनकर स्काई को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं खुद को साबित करूंगा, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए आपको निर्दय होने की जरूरत नहीं है। सक्सेसफुल होने का मतलब है अहंकारी होना, और उस पुरानी गली का एक छोटा सा शेफ दुनिया में सबसे अच्छा होगा, लेकिन अहंकारी नहीं। ये कहकर स्काई वहाँ से चला जाता है। फिर शुरू होता है खाना पकाने का कंपटीशन, सबसे बेस्ट शेफ को चुनने के लिए। वहाँ पर जज भी मौजूद होते हैं। यहाँ हम स्काई के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से बेहद खुश होते हैं। सबसे पहले हम स्काई को पकाते हुए देखते हैं। स्काई मुर्गी की खाल को उतारे बिना ही उसके मांस को अलग करने की तकनीक को दिखाता है, जिसे देखकर सभी दर्शक और जजेस भी हैरान रह जाते हैं। फिर स्काई अपने अंदाज में खाना बनाना शुरू करता है। दूसरी ओर पॉल आधुनिक अंदाज में खाना बना रहा होता है और कुछ ही समय में पॉल एक स्वीट डिश तैयार कर लेता है। पॉल तय किए गए समय से पहले ही खाना बना लेता है और जजेस के सामने अपनी डिश को पेश कर देता है। वहीं दूसरी ओर स्काई अपने पुराने अंदाज में खाना बना रहा होता है, इसलिए उसे कंपटीशन का पूरा समय लगता है। इसके बाद जजेस उसके खाने का स्वाद चखते हैं। दोनों डिश समान रूप से स्वादिष्ट होती है। फिर जब रिजल्ट आता है तो दोनों को बराबर नंबर मिलते हैं, लेकिन किसी को तो विजेता घोषित करना होगा। फिर एक जज मंच पर आता है और कहता है, खाना बनाना एक कला है और ये काम एक निश्चित समय के अंदर करना होता है, लेकिन पॉल ने समय से पहले ही अपनी डिश तैयार कर ली थी, इसलिए आज के इस कंपटीशन का विजेता पॉल को घोषित किया जाता है। ये सुनकर स्काई का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। इस प्रोग्राम को मिस्टर को भी अपने घर में बैठकर देख रहे होते हैं। ये कंपटीशन हारने की वजह से स्काई इतना टूट गया कि वो कई दिनों तक अपने घर वापस नहीं लौटा। उसने सारे काम छोड़ दिए और वीडियो गेम खेलकर अपना दिन बिताने लगा। फिर एक दिन मिस्टर होंग उसके पास आते हैं और स्काई के साथ वीडियो गेम खेलने लगते हैं। फिर स्काई उस गेम को जीत जाता है। फिर मिस्टर होंग स्काई से कहते हैं, ये जीतना या हारना तो आम बात होती है। हारने का मतलब ये नहीं कि आप कभी दोबारा जीत नहीं सकते, आपको आगे जीतने के लिए तैयारी करनी चाहिए। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग ही स्काई रेस्टोरेंट के मालिक है और उसने उस रेस्टोरेंट के सभी सड़क से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा किया है। वो उन सभी से इतना प्यार करते हैं कि उनके चक्कर में उन्होंने अभी तक शादी तक नहीं की। फिर हम पॉल और उसके साथियों को उसकी जीत के लिए पार्टी करते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पॉल का पार्टनर उसे कुछ ऐसा बताता है जिससे पॉल की पूरी तरह से निराश हो जाता है। वो पॉल को बताता है कि कुकिंग कंपटीशन के अगले राउंड में एक टीम में 2 लोग होंगे, इसलिए अगले राउंड में मेन शेफ मायो होगी और तुम उसकी सहायक बनोगे, क्योंकि वो बहुत सुंदर है, जो हमारे रेस्टोरेंट को और ज्यादा फेमस बना देगा। ये सब सुनकर पॉल कहता है कि मायो सिर्फ मेरी सहायक है, उसके पास कंपटीशन में भाग लेने का कौशल नहीं है। तभी मायो भी वहाँ 2 सूप लेकर आती है और पॉल के सामने रख देती है। फिर पॉल से कहती है, इन दोनों सूप को टेस्ट करके बताओ किसमें ज्यादा नमक है। ये सुनकर पॉल हैरान हो जाता है।